रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर पर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। इस सेक्टर की क्या इस बजट में उम्मीदें हैं, क्या चीजें हैं जिससे ये सेक्टर ग्रो कर सकता है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए अमरनाथ जी हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों नोटबंदी, जीएसटी, इन तमाम चीजों के बाद ये सेक्टर काफी नीचे गया। अभी क्या ऐसा हो जिससे इस बजट में कि आपका सेक्टर ग्रो कर सके, क्या चीजें होनी चाहिए? इस सेक्टर में ये होना चाहिए, जैसे पहले लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे एलडी के, तो उन्होंने कहा था 1000 स्क्वायर फीट तक नक्शा नहीं बनेगा। अब क्या है कि 1000 स्क्वायर फीट का नक्शा वो कहते हैं बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि 9 मीटर रोड नहीं है। जहां 9 मीटर रोड नहीं है वहां पर नक्शा हम नहीं बनाएंगे। अब इससे हजारों श्रमिक जुटे हुए हैं, सेंट्री वाले जुटे हुए हैं, तमाम इससे व्यवसाय जुटा हुआ है, गिट्टी मौदन सब। इसलिए इसका धंधा इतना नीचे जा रहा है कि आदमी जो खाली रियल एस्टेट पे है वो भूखों मर रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। एलडी वाले डेली बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है कि 1000 स्क्वायर फीट तक मकान को सेल करें। अगर इसकी छूट मिल जाए तो रियल एस्टेट का काम अच्छा होगा और बाजार में रौनक लौट आएगी, सेंट्री और सारा सामान बिकने लग जाएगा। ये तो सिर्फ एलडीए की नहीं, सारे विकास प्राधिकरण का है कि रियल एस्टेट में विशेष छूट देनी चाहिए। हम कहते हैं अगर नक्शा तेजी में बने तो इस पर कोई घुसखोरी की बात ना रहे, क्योंकि एलडीए के लोग आते हैं, पहले धमकाते हैं कि 50,000 दो नहीं तो आपका मकान सील कर देते हैं। पहले सील करेंगे, फिर डिमोलिश का आदेश करेंगे, तब फिर उनसे लेन देन शुरू होता है। अगर सरकार नक्शा बनाना शुरू कर दे तो लेन देन वाला बीच का रास्ता बंद हो जाए। अच्छा, तो हम तो ये छोटे जो लोग मकान बनाते हैं उनकी बात हो गई, और इस पूरे सेक्टर की बात करें और ये सेक्टर को कैसे अच्छा हो सकता है? सेक्टर अच्छा इसलिए हो सकता है कि प्लानिंग से काम करना चाहिए। एलडीए को पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए कि इस सेक्टर में इतनी दुकानें भी बनेंगी। दुकान बनती नहीं तो लोग दुकानों में घर तो खोलेंगे ही खोलेंगे, कोई फोटो स्टेट काम करेगा, कोई चाय का काम करेगा, उसको ये लोग फिर जो कमर्शियल रेजिडेंशियल में कमर्शियल आप यूज नहीं कर सकते, उसको तोड़ने का, डिमोलिश करने का आदेश देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अगर शुरू से ही किया जाए कि 33% भाग जो है एलडीए जो मकान बना रहा है उसमें छोटा व्यापारी जो है अपनी चाय की दुकान या फोटो स्टेट की दुकान या जनरल मर्चेंट की दुकान कर सके, तो उससे एक तो व्यापार बढ़ेगा और लोगों में उत्साह भी बढ़ेगा और घुसखोरी बंद हो जाएगी। रियल एस्टेट की पूरी पॉलिसी में आप चाहते हैं कि चेंज होगा तभी रियल एस्टेट का काम बढ़ेगा। इस समय रियल एस्टेट का काम बहुत नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट के जो व्यापारी हैं, बेसिकली छोटे जो व्यापारी हैं, वो किस तरीके से किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, अलग अलग विकास प्राधिकरण उनको किस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, ये बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने समझी। और इस सेक्टर की उम्मीद है कि जब बजट आए तो इस सेक्टर की पॉलिसी के चेंज होने पर जो बात है वो रखी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।